डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है जिससे कि धोखाधड़ी रुक पाएगी। और जो आपके पास व्हाट्सएप पे मैसेज आते रहते हैं कि पार्ट टाइम जॉब कर लीजिए, फेक रिव्यू क्रिएट कीजिए, और जो आपको अलग अलग कंट्रियों के नंबर से आते हैं उस पर थोड़ी सी लगाम लगेगी। क्योंकि कुछ ई सिम एप्लीकेशन प्रोवाइडर थे जो कि बिना किसी वेरिफिकेशन के किसी भी व्यक्ति को, स्पेशली इंडियन यूजर्स को, कुछ पैसों में बेच के या डायरेक्टली सेल कर दे रहे थे नंबर। और ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात क्या थी, वो अलग अलग मतलब इंटरनेशनल नंबर ये प्रोवाइड करवाते थे। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ऑर्डर दिया गूगल को, तो गूगल ने अपने प्ले स्टोर से 2 एप्लीकेशन फाइनली रिमूव कर दी है। पहली एप्लीकेशन है एरोला और दूसरी है होला फ्लाई। ये एप्लीकेशन इंडियन, पता नहीं नाम थोड़ा सा बाहर कंट्री जैसा है, लेकिन ये इंडियन एप्लीकेशन नहीं है क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे वर्क कर रही थी। ये एप्लीकेशन गलत तरीके से अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाई थी इंडिया में और लोग इसका यूज़ कर रहे थे। और आपको ऐसा लगता था कि हाँ मैं किसी फॉरनर मतलब नंबर से मेरे पास मैसेज आया तो मैं किसी फॉरनर से बात कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं था। इंडिया में बैठे बैठे आपका पड़ोसी आपको मैसेज कर रहा है फिलीपींस के नंबर से, या बात करी जाए तो अलग अलग कंट्रियों के नंबर से। तो उस पर लगाम लगाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक बिग स्टेप लिया है। क्या ये ई सिम एप्लीकेशन गलत होती हैं? क्या ये जो नंबर प्रोवाइड करवाती है पूरी तरीके से गलत होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ एप्लीकेशन जो है वो गलत तरीके से यूज की जाती है, तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन हो गया या और डिपार्टमेंट होगा तो इन पे लगाम लगाई जाती है और डायरेक्टली इन्हें रिमूव करवा दिया जाता है। ये एप्लीकेशन जो है वो किसी भी तरीके की परमिशन नहीं लेती, डायरेक्टली अपने नंबर बांटना शुरू कर देती है टेलीकॉम से रिलेटेड। और दिक्कत क्या है, तब टेलीकॉम नंबर मिलना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि इंडियन नंबर भी बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, इंटरनेशनल नंबर भी मिल जाते हैं, और कुछ कॉस्ट पे करके आप मतलब गलत तरीके से और ऐसा मतलब सामने वाले को प्रेजेंट करते हैं कि मैं बाहर से बात कर रहा हूं। तो वहां पे कहीं ना कहीं बंदा फंस जाता है और उससे काम निकलवाने के बाद उसे पैसे भी नहीं देते, पैसे जरूर दिया कीजिए। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती थी। लेकिन फाइनली क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इसमें की कोई रोक नहीं लगाता कि आप एप्लीकेशन के द्वारा भी ई सिम नंबर दे सकते हैं। अब क्या है कि कोई सी भी ई सिम हो या फिजिकल सिम कार्ड यूज कर रहे हो, क्योंकि कोई भी अपने घर में टेलीकॉम सर्विस स्टार्ट कर सकता है, ऐसी कोई रोक नहीं है। और उसे नंबर लेने के लिए एक प्रोसेसर से गुजरना पड़ता है और उसके बाद वो भी सिम नंबर दे सकता है, जैसे कि आप भी दे सकते हैं। लेकिन उसे एक मैंडेटरी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जो कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है एनओसी के द्वारा, जिसके बाद वो वॉइस कॉल, एसएमएस और डेटा मतलब स्टार्ट कर सकता है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंडिया में प्रोवाइड करवाता है। अब तब आपने अपनी टेलीकॉम सर्विस अपने सिटी में या मतलब इलाके में स्टार्ट कर लिया तो आप ये सारी सर्विस प्रोवाइड करवा सकते हैं बिना किसी टेंशन के और पार्टिकुलर नंबर पे। लेकिन आपने किसी से परमिशन नहीं ली और आप सिंगल ही काम करते चले जा रहे हैं तो वहां पे वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है और जो भी आपकी सर्विस है उस पर परमानेंट बैन लगा सकता है। और ये जो कुछ एप्लीकेशन थी वो इंडियन नंबर और इंटरनेशनल नंबर प्रोवाइड करवाई थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ एप्लीकेशन है इंटरनेशनल और इंडियन नंबर प्रोवाइड करवाती है। जिस कंट्री से वो प्रोवाइड करवा रही है नंबर तो उधर भी वहां से परमिशन लेके, क्योंकि मोबाइल नंबर विदाउट परमिशन, क्योंकि आप क्या प्रॉब्लम है कि आपने किसी यूजर्स को वेरीफाई नहीं किया। एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडियन नॉर्म्स जो है वो वेरीफाई होते हैं, उसके बाद ई सिम एप्लीकेशन जो है वो आपको नंबर प्रोवाइड करवा देती है। लेकिन उन नॉर्म्स का मतलब बात की जाए तो बारीकी से ध्यान रखा जाता है, कोई ऐसा तो नहीं कि इंफॉर्मेशन लीक हो, तो उस पर गवर्नमेंट भी कंटिन्यू मतलब रिवाइज करती रहती है उन चीज़ों को। और दूसरी बात यह है कि जो एप्पल स्टोर है, गूगल प्ले स्टोर है या वेबसाइट है, तो एप्लीकेशनों को एक्सेस तभी दिया जाता है तब वो एक्चुअली सही तरीके से वर्क कर रही है और लग रहा है कि हाँ ये एप्लीकेशन गलत तरीके से यूजर्स को नंबर प्रोवाइड करवा रही है, कुछ पैसे में बेच रही है, तो उसके बाद ये सारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर मतलब एप्पल प्ले स्टोर हो गया या गूगल प्ले स्टोर हो गया या वेब ब्राउजर हो गया, इन सब पे इनके पोर्टल बंद कर दिए जाते हैं, एप्लीकेशन रिमूव कर दी जाती है। लेकिन अभी करेंटली इंडिया में आपको 2 एप्लीकेशन देखने के लिए मिलती है, एक नोमाद ई सिम एप्लीकेशन है और दूसरी है आलू ई सिम, जो कि अभी ई सिम नंबर आपको इंडिया में प्रोवाइड करवाती हैं। वो प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो भी एप्लीकेशन लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को या ट्राई को, तो वो रिमूव कर दी जाती है। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो नंबर से आपको बार बार मैसेज आ रहे थे वो थोड़े बहुत कंट्रोल होंगे, लेकिन
वो कुछ और तरीके निकाल के फिर इंडिया में एंट्री करी जाते हैं। दिक्कत यह है कि कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि इसके बाद इस तरीके के नाम के या इस तरीके के प्रोसीजर को परमानेंट बैन कर दिया जाए। देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन या ट्राई या कॉइल क्या करता है और किस तरीके से रोकने की कोशिश करता है। उसमें हमारी पैनी निगाह रहेगी। बाकी कोई भी नई अपडेट है आपको तुरंत मिल जाए, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।